नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य गंगा में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं घनानंद कवित्त के पद संख्या 31 से लेकर 35 तक के पदों की व्याख्या को लेकर उपस्थित हुई हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपका विशेष आग्रह रहा है कि पद संख्या 31 से लेकर 50 तक के पदों की व्याख्या भी साहित्य गंगा पर उपलब्ध कराया जाए। तो इसी क्रम में प्रस्तुत है 31 से लेकर 35 तक के पद की व्याख्या। ये पद आचार्य पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित घनानंद कवित्त से लिए गए हैं। तो आइए पद संख्या 31 का पारंपरिक रूप से सस्वर वाचन करते हुए उसके कठिन शब्दों को देखते हुए उसके भावार्थ और काव्य सौंदर्य को देखें। तब हमें सहाय हाय कैसे धो सुहाई, ऐसी सब सुख संग ले बिछोह दुख दे चले। सींचे रस रंगे अंग अंगनी अनंग सौंपी, अंतर में विषम विषाद बेली बह चले। क्यों धोए निगोड़े प्राण जाने घने आनंद के, गहन न लागे जब वे करी विजय चले। अति ही अधीर भई पीर भीर घेरी लई, हेली मन भावने अकेली मोही कै चले। अब आइए इस कवित्त में स्थित कठिन शब्दों के अर्थ को सर्वप्रथम देख लें। सहाय अर्थात सहारा, सहायक। सुहाई अर्थात अच्छा लगना। रस आनंद। रंग प्रेम। अंग शरीर। अंगनी शरीर। अनंग कामदेव। सौंपी सुपुर्द करके, हवाले करके। अंतर अंतःकरण। विषाद दुख। बेली लता। दोस्तों, प्रस्तुत इस कवित्त में संयोग और वियोग की अवस्थाओं का निरूपण करते हुए कवि ने दोनों का एक साथ वर्णन किया है। दोनों स्थितियों में नायिका की दशा क्या होती है, खासकर वियोग में, क्योंकि घनानंद वियोग के कवि हैं। इन दोनों अवस्थाओं में किस तरह का अंतर पड़ जाता है, प्रिय का साथ होना और साथ न होना अनुभूति को किस प्रकार समझ में आता है, इसी का कथन किया गया है। अब आइए इसकी व्याख्या को देखें। तब हमें सहाय हाय कैसे धौ सुहाई, ऐसी सब सुख संग लय बिछोह दुख दे चले। कवि कहते हैं, पहले मेरे सहायक साथी कहलाकर न जाने उन्हें कैसे यह बात अच्छी लगी कि मेरे समस्त सुखों को लेकर मुझे वियोग का दुख देकर वे बिछुड़कर चले गए। सींचे रस रंग अंग अंगनी अनंग सौंपी, अंतर में विषम विषाद बेली बह चले। प्रेम रस के माधुर्य से मेरे हृदय को खींचकर मेरे अंग प्रत्यंगों को कामदेव को सौंपकर दुख की बेल बोकर न जाने वे कहां चले गए। क्यों धो ये निगोड़े प्राण जान घने आनंद के, गहन न लागे जब वे करी विजय चले। कवि कहते हैं नायिका के माध्यम से, न जाने मेरे यह निष्ठुर प्राण तब उनके साथ ही क्यों न चल दिए जब इन्हें जीत कर जाने लगे थे वे, अर्थात मेरे प्राण उनसे बिछुड़कर ही क्यों नहीं छूट गए, चले गए। अति ही अधीर भई पीर भीर घेरी लई, हेली मन भावन अकेली मोही कै चले। मैं अत्यंत बेचैन हो रही हूँ, दुख के आधिक्य ने मुझे घेर लिया है। हे सखी, मेरे प्रियतम मुझ अकेली को छोड़कर कहाँ चले गए। दोस्तों, इस कवित्त में संयोग और वियोग की अवस्थाओं का रूपांकन किया गया है। प्रिय का सानिध्य सुखद और दूरी अत्यंत दुखद हुआ करती है। प्रिय के न होने पर काम की वेदना अंग प्रत्यंग में होकर विषाद का अनुभव कराती है। नायिका अपने प्राणों को कोस रही है कि जब प्रिय जा रहा था तो तुम भी उसी के साथ क्यों नहीं चली गई। प्रिय के अभाव में नायिका अत्यंत ही अधीर है, पीड़ा का मानो भीड़ ही लगा हुआ है। प्रस्तुत इस पद में रूपक, अनुप्रास, यमक, श्लेष और
पद मैत्री दिखलाई देता है, इसके साथ ही विप्रलंब श्रृंगार है। अब आइए अगला पद देखें। रोमे रोमे रस न हवे लही जोगीरा के गुण, तऊ जान प्यारी निबरै न मैंने यारते। ऐसे दिन दीन पे दया न आई दई तो ही, विष भोयो विषम वियोग सरी मारते। दरस सुरस प्यास भावरी भरत राहो, फेर निराश मोही क्यों धोयो बद्वारत। जीवन आधार घने आनंद उदार, महा कैसे अन सुनी करी चातक पुकारते। अब आइए प्रस्तुत इस पद में सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ को देखें। रसना अर्थात जीव, लहे अर्थात प्राप्त किया, गिरा अर्थात वाणी, गुण अर्थात दशा, निब्रय अर्थात निवृत्त नहीं होती, विष अर्थात वियोग, दरस अर्थात दृष्टि। इस छंद में विरह की दशाओं को अनुभूति जन्य बताते हुए कवि उसे कथन व्यापार से अत्यंत अलग बताता है। यहाँ विरह में व्यथित नायिका नायक से उदारता का अनुरोध भी करती है। अब आइए इसकी व्याख्या को देखें। रोम रोम रसना हवे लहे जो गिरा के गुण, तऊ जान प्यारी निबरै न मैन आरते। यदि प्रत्येक रोम जीव का गुण धारण कर बोलने लगे तो भी मेरे हृदय की कामजन्य पीड़ा समाप्त न हो। अर्थात पीड़ा इतनी अधिक है कि प्रत्येक रोम वाणी धारण कर बखान करे तो भी उसका अंत न हो। आगे वे कहती है, ऐसे दिन दीन पे दया न आई दई तो ही, विष भोयो विषम वियोग सर मारते। वह कहती है कि हे निर्दयी प्रिय, ऐसे निरंतर दुखी अपने प्यारे पर तुम्हें तनिक भी दया नहीं आई, जो इस प्रकार जहर में बुझा वियोग का तीर हृदय में मारकर चली जा रही हो। दरस सुरस प्यास भावरे भरत रहो, फिर ये निराश मोही क्यों धो योब द्वारत। मैं तुम्हारे दर्शन रूपी मधुर रस की प्यास में सदैव चक्कर काटती रहती हूँ। तुम मुझे अपने द्वार से निराश कर क्यों लौटा रहे हो। जीवन आधार घन आनंद उदार, वहां कैसे अन्न सुनी करी चातिक पुकारते। हे मेरे जीवन के आधार, आनंद के महान उदार घन चातक की करुण पुकार तुम क्यों नहीं सुनते, अर्थात क्यों अनसुनी कर रहे हो। यहाँ वियोगिनी नायिका का प्रिय से संयोग निवेदन किया गया है। वियोग की पीड़ा को विष के बाण से उपमित किया गया है। प्रिय का दर्शन ही सरस व्यापार है, वही वियोग के बाण के लिए अमृत है। नायिका प्रिय से अनुनय विनय करती है कि उसके प्रणय को तनिक भी मन से ग्रहण करो, उसे अपने दरवाजे से निराश करके न लौटाओ। नायिका प्रिय को उसी तरह एक निष्ठ भाव से चाहती है, प्रेम करती है, जैसे अपने प्रेमी बादल को चातक। तो दोस्तों, प्रस्तुत इस पद में अनुप्रास, श्रेष्ठ, रूपक, पुनरुक्ति तथा अतिशयोक्ति अलंकार की सुंदर छटा विद्यमान है। आइए अगले पद की ओर बढ़ते हैं। पद संख्या 33, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण भी है। चातिक चुहुल चहु और चाहे स्वाति ही को, सूर्यपन पूरे जिन्हें विश्व सम अमी है। प्रफुल्लित होत भान के उदोत कंज पुंज, ताबिन विचारनी ही ज्योति जाल तमी है। चाहो अन्न चाहो जान, प्यारे पे आनंद घन, प्रीति रीति विषमसु रोमे रोमे रमी है। मोहि तुम एक तुम मौसमी अनेके आही, कहाँ कछु चंद ही चकोरने की कमी है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ को देखें। चातिक पक्षी विशेष जो बादल से प्रेम करता है।
चहु और चारों तरफ चाहे अर्थात चाहना, चाहता है। स्वाति, स्वाति नक्षत्र की बूंदे प्रफुल्लित अर्थात प्रसन्न होना, खिल जाना। भान अर्थात सूर्य। प्रस्तुत इस पद में प्रेम की एक निष्ठता का वर्णन किया गया है। कवि का मानना है कि अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो एक न एक दिन वह निश्चित रूप से हमें प्रेम करने लगेगा। अब आइए इसकी व्याख्या को देखें। चाती का चूहल चहु और चाहे स्वाति ही को, सूर्यपन्न पूरे जिन्हें विश्व सम अमी है। प्रेमी चातक सदैव स्वाति नक्षत्र के जल की ही कामना करता है। जो शूरवीर हैं, अपने प्रण को पूरा करना जानते हैं। उन्हें अपना प्रण पूरा किए बिना अमृत भी विष के समान लगता है, अर्थात अमृत पान करने से उनकी मर्यादा भंग होती है तथा वे उसे जहर समझते हैं। प्रफुल्लित होत भान के उदोत कंज पुंज, ताबे न विचारनी ही ज्योति जाल तमी है। सूर्य के उदित होने पर, भान अर्थात सूर्य, सूर्य के उदित होने पर ही कमल कुंज खिलते हैं। सूर्य के बिना प्रकाश का विचार करना भी उनके लिए तमिश्र ही है, अर्थात व्यर्थ है। अर्थात सूर्य के प्रकाश को छोड़ अन्य सभी कृत्रिम प्रकाश उनके लिए अंधकार ही है। चाहो अन्य चाहो जान प्यारे पे आनंद घन, प्रीति रीति विषम सुरोम रोम रमी है। हे प्राणों के प्यारे सुजान प्रीतम, तुम चाहो अथवा न चाहो, लेकिन हमारे तो रोम रोम में आपकी प्रीति रम चुकी है। मोहि तुम एक तुम्हें मौसम अनेक आही, कहाँ कछु चंद ही चकोरन की कमी है। भले ही तुम्हें मुझ जैसे अनेक मिल जाएं, चंद्रमा को चकोर की क्या कमी, लेकिन बेचारे चकोर का तो एक चंद्रमा ही है, तो मेरे जैसे तो तुम्हारे पास बहुत होंगे। हे प्राणों से प्रिय प्रियतम, मेरे लिए तो केवल तुम ही जीवन आधार हो। जिस प्रकार चंद्रमा एक होता है, नायिका के लिए नायक भी एक ही है। न जाने कितने चकोर एक साथ चंद्रमा को एक ही भाव से प्रेम करते हैं। चंद्रमा के लिए यह निश्चय कर पाना, निर्णय ले पाना कठिन हो जाता है कि वह किससे प्रेम करे। इसलिए यह नायिका कहती है कि मेरे लिए आप अकेले हैं। हो सकता है आपको प्रेम करने वाले बहुत सारे लोग हों, क्योंकि चंद्र को चकोर की कमी नहीं हुआ करती। किंतु यह नायिका अपने प्रेम और अपने प्रेमी के प्रति आश्वस्त है कि हमारा तो प्रेमी हमें प्रेम अवश्य करेगा। यहाँ नायिका के विषम प्रेम का निरूपण किया गया है। यह बताया गया है कि जिसे हम प्रेम करते हैं वह भी हमें प्रेम करे, ऐसा आवश्यक नहीं है। लोक रीति है कि प्रेम करने वाले का प्रेमी उसे मिला है, अतः नायिका का प्रेमी भी उसे मिलेगा। नायिका का रोम रोम प्रेम में अनुरक्त है। अंग्रेजी में इसे फर्स्ट साइट लव भी कहते हैं। अब आइए इस पद में अलंकारों को देखें। प्रस्तुत इस छंद में अनुप्रास रूपक उपमा की सुंदर छटा विद्यमान है। आइए अगले पद की ओर बढ़ते हैं। पद संख्या 34 जो कि सवैया है। जीवन हो जिय की सभी जानते जाने, कहाँ कहीं बातें जतइए। जो कछु है सुख संपत्ति सौजसु, नैसिक ही हंसी दैन न पइए। आनंद की घन लागे अचंबी, पपीहा पुकारे ते क्यों अरसइए। प्रीति पगी अखियानी दिखाई के, हाय अनीति सुदिठी छिपइए। अब आइए सवैया में स्थित कठिन शब्दों के अर्थ को सबसे पहले देखें। जीवन अर्थात प्राण तत्व, जी अर्थात हृदय, जान अर्थात प्रिय, कही अर्थात कहकर, जतइए अर्थात समझाऊं या बताऊं, नैसिक अर्थात रंच मात्र ही, पय अर्थात पाया है, अचंभो अर्थात आश्चर्य। तो दोस्तों, प्रस्तुत इस छंद में नायिका की दृष्टि में आकर
प्रिय विमुख हो गया है। दृष्टि में आने का तात्पर्य नेह लगा कर के है। प्रेम करके प्रिय का विमुख हो जाना और वियोग की पीड़ा से व्यथित नायिका का उस प्रेमी के प्रति अपनी समस्त भावनाओं के समावेश को करके कष्ट पाना यहाँ पर दिखलाया गया है। इसके साथ ही प्रिय की अनन्यता, उसकी हंसी की मुग्धता और पपीहा की तरह एकोन्मुखीपन सभी कुछ इस प्रेमी में है जो यहाँ पर दर्शाया गया है। जीवन हो जिय की सब जानत, जान कहाँ कहीं बात जतइए। हे प्रियतम सुजान प्यारे, तुम मेरे प्राणों के प्राण हो, मेरे हृदय की सब बातें जानते हो। मैं तुम्हें फिर क्या कहकर अपनी दशा को बताऊं। जो कछु है सुख संपत्ति सौंज, सुनैसिक ही हंसी दैन में पाइए। जो कुछ सुख सौरभ की सामग्री है वह मैं तुम्हारी एक मुस्कान में ही पा लेती हूँ या पा लेता हूँ। आनंद के घन लागे अचंभी, पपीहा पुकारते क्यों अरसइए। हे आनंद घन, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि पपीहे की भांति मेरी करुण पुकार सुनकर भी आप मिलने में क्यों इतना अलसा रहे हैं। प्रीति पगी अखियानी दिखाई के हाय अनीति सुदीठी छिपाई हैं। प्यार में डूबी आंखें दिखा कर मुझे मोहित कर अब आंखें बचाकर जा रहे हो। ऐसा अन्याय क्यों करते हो। प्रस्तुत इस पद में नायिका के विरह की व्यंजना है। प्रिय ने नायिका को प्रेम के रंग में रंग कर बहुत आगे बढ़ा दिया है। जब नायिका प्रिय के रस में सराबोर हो गई है तो नायक कहीं प्रवास पर चला गया है, जिससे नायिका अत्यंत दुखी है। प्रिय के साथ ही उसके सारे सुख, उसका श्रृंगार, उसका हास विलास सब कुछ चला गया है। नायक का हास भी नायिका के लिए सभी सुख और श्रृंगार का कारक है। नायिका पपीहा की तरह अपने प्रिय का रटन किए हुई है। नायिका प्रेम में पगी हुई है। ऐसी स्थिति में प्रिय का विक्षोभ अनुचित है। प्रस्तुत इस पद में रूपक अलंकार के साथ साथ दृष्टांत, अनुप्रास, यमक, श्लेष का सुंदर सांगोपांग चित्रण कवि ने किया है। आइए अगले पद की ओर पढ़ते हैं। पद संख्या 35 जो कि कवित्त है। चोप चाही चावनी चकोर भयो, चाहत ही सुषमा प्रकाश, भूख सुधाधर पूरे को। कहाँ कहो कौन कौन विधि की बंधनी बंधियो, सुकसियो न उकसियो बनावल खिजूरे को। जाही जाही अंग परियो, ताही गरी गरी सरियो, हरियो बल बापुरे अनंग दल चूरे को। अब बिन देखे जान प्यारे यो आनंद घन, मेरो मन भवे भटू पाते है बघूरे को। अब आइए इस पद में आए कठिन शब्दों के अर्थ को देखें। चुप अर्थात सौंदर्य, चाह अर्थात लालसा, चावनी अर्थात मनपूर्वक, सुषमा अर्थात सौंदर्य, सुधाधर अर्थात चंद्रमा, सुकसियो अच्छी तरह कसा गया, उकसियो खुलना, जूरे जुड़ा, सरियो सड़ गया। प्रस्तुत इस पद में कवित्व में नायिका की उक्ति अपने सखी से है। नायक के प्रेम में निमग्न नायिका उसके रूप सौंदर्य का स्मरण करती हुई अपनी स्थिति का चित्रण करती है कि चोप चाह चावनी चकोर भयो, चाहत ही सुषमा प्रकाश भूख सुधाधर पूरे को। हे सखे, प्रेम के उमंग के चाव में भरकर मेरा मन प्रीतम के मुख रूपी चंद्रमा के सौंदर्य रूपी शीतल प्रकाश को पीने वाला चकोर हुआ चाहता है। कहाँ कहो कौन कौन विधि ही बंधनी बंधियो, सुकसियो न उकसियो बनाव लखी जूरे को। क्या बताऊं, यह मन न जाने किस तरह के बंधन में बंध गया है। उसके जुड़े के बनाव को देखकर उसमें भली प्रकार कस गया है, निकल नहीं पाता। जाही जाही अंग परियो, ताही गरी गरी सरियो, हरियो बल बापुरे अनंग दल चूरी को। प्रियतम के जिस जिस अंग पर भी
यह गया लौटकर नहीं आया, वहीं गिरकर गल गल कर नष्ट हो गया है, अर्थात वहीं पड़ा पड़ा तड़पता रहा। कामदेव की सेना द्वारा चूर चूर किया गया, यह अपनी सारी शक्ति गवा बैठा है। अब बिन देखे जान प्यारे यो आनंद घन, मेरो मन भवे भटू पात है बघूरी को। अब तो मेरे प्राण या अब तो प्राणों के प्यारे आनंद के घन सुजान को देखे बिना यह मन बवंडर में फंसे पत्ते की तरह भटकता फिर रहा है। यहाँ पर विरह की स्मृति दशा में नायिका अपने प्रेम की शुरुआती दशा पर विचार करती है। वह कहती है कि मैं अनायास ही प्रिय से प्रेम करने नहीं लगी थी। प्रिय का मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा की भांति है। जिस तरह पूर्ण चंद्र अपने प्रकाश के सौंदर्य से सबको मोहित करता है, उसी प्रकार नायक का सौंदर्य भी प्रकाशित होकर मोहित कर रहा था। उसे देखकर नायिका के मन में प्रेम सौंदर्य के प्रति लालसा और इच्छा उत्पन्न हुई। जिस प्रकार चंद्र रूप प्रिय के मुखमंडल को देखने के लिए चकोर की होती है। नायिका प्रतिबंध की स्थिति भी स्पष्ट करती हुई कहती है कि हमारे अनजाने में ही यह न जाने किस किस तरह के बंधन में बंध गया जो मेरा प्रेम है। यह बंधन इतना दृढ़ है कि अगर इसको खोलने का भी प्रयास किया जाए तो यह संभव नहीं है। यह प्रेम की गांठ खुल नहीं पा रही है, खुल नहीं सकती। यह उसी तरह दिखाई पड़ती है जैसे कोई कसकर जूड़ा बांधे तो उसके बालों की एक भी लट जूड़े से अलग खुलकर नहीं दिखाई पड़ती। उसी तरह प्रिय से आत्मा से जुड़े हुए मेरा यह हृदय उससे अलग होकर भी अलग नहीं हो पाता, उसके साथ ही जुड़ा है। कवि कहता है कि नायिका ने नायक के जिस जिस अंग को देखा वे ही कांटों की तरह उसके मन में चुभ गए। चुभे नहीं, चुभकर सड़ गए। जिस प्रकार गढ़कर सड़े हुए कांटे को निकालना संभव नहीं, उसी प्रकार प्रिय के रूप को मन से निकालना कदापि संभव नहीं। और यदि उसे निकालने की कोशिश की जाए तो उसके लिए अपेक्षित बल की आवश्यकता होती है, और यह बल नायिका के पास तो नहीं है। यह जो प्रेम है यह बवंडर की तरह है, निराधार नहीं है। जिस प्रकार बवंडर में चक्कर काटते हुए पत्ते के समान जो न जाने ऊपर नीचे कहां घूमता है, दिग्भ्रमित होकर इधर उधर भटकता रहता है, उसका वजूद उसी में गुम हो जाता है। यह तो नायक नायिका का प्रेम है जो अलग होकर भी अद्वैत की स्थिति को उत्पन्न करता है। दोस्तों, यहाँ नायिका के विरह की स्मृति दशा का निरूपण है। नायिका प्रिय के रूप सौंदर्य पर आकृष्ट है। नायक के प्रेम सौंदर्य में बंधी इस नायिका का संबंध अद्वितीय है। काम की भावनाएं उद्दीप्त होकर मानव मन का अस्तित्व समाप्त कर देती हैं, लेकिन यह तो घनानंद का प्रेम है और घनानंद का प्रेम सर्वत्र ही वासना से अलग है। प्रस्तुत इस पद में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा के साथ अतिशयोक्ति अलंकार की सुंदर योजना कवि ने चित्रित की है। विप्रलंब के कवि घनानंद धन्य हैं जो अलगाव की स्थिति में भी प्रेम के एकात्मवाद को स्थापित करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगी पद संख्या 31 से लेकर 35 तक का भावार्थ आपको पसंद आया होगा। अगर भावार्थ पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।